ज़रियाब साहब से पूछते हैं कि ख्वाब जो आते हैं इंसान को और मुसलसल ख्वाब जो आते हैं, तो क्या इन ख्वाबों से हम अपने मुस्तकबिल का भी कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं जी? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जो मुसलसल ख्वाब आते हैं, ये पहले भी जिक्र हुआ। मुसलसल ख्वाब जो होते हैं वो बेसिकली जो ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है वो है इंसान की साइकोलॉजी से रिलेटेड। ये मेरे साथ हमारे साथ बैठी हुई है ना डॉक्टर साहिबा, ये इस चीज को सेकंड करेंगी, बल्कि जहाँ पे प्लीज उनकी इनपुट रिक्वायर्ड हुई तो प्लीज फील फ्री टू गिव अस द इनपुट। वो होता ऐसे है कि एक इंसान अभी मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि उनको जुमे से रिलेटेड, जुमे के खुतबे से रिलेटेड ख्वाब आता है। अब हमारे पास देखें, मौलवी साहब बैठे हुए हैं एज अ टेस्ट केस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें, ठीक है। एक इनको राय दी है इनके उस्ताद ने, मुफ्ती साहब ने। एक राय मैं देता हूँ एक दोस्त के नाते से, एक स्टूडेंट ऑफ सूफीज़म एंड स्टूडेंट ऑफ रिलीजन के हवाले से मैं एक राय देता हूँ जी। अब डॉक्टर साहिबा आप प्लीज मेरा साथ दीजिएगा इसमें। इंसान जब हम लोग जब ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारी बचपन की और उससे बड़े होने की और फिर लड़कपन की और फिर जवानी की कुछ चीजें हमारी साइकोलॉजी में रिटेन हो जाती है। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसका एक इफेक्ट जो है वो रिटेन हो जाता है, या कोई ऐसी शहर छोड़ते हैं, हम दूसरे शहर में जाते हैं, किसी शहर से मानूस होते हैं, उसका एक इफेक्ट आ जाता है। हमारी साइकोलॉजी किसी न किसी हवाले से डैमेज हो रही होती है, किसी न किसी हवाले से वो रिपेयर हो रही होती है, किसी हवाले से वो ग्रो हो रही होती है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे ऊपर हमारी ग्रोथ के साथ साथ इंसिडेंट्स बेस्ड, इवेंट्स बेस्ड होते रहते हैं। अब इस वक्त मौलवी साहब जो है उनका फोकस होता है जुम्मे से पहले कि उनके लिए जुम्मे के खुतबे की वैल्यू बहुत है। उनको पता है कि उन्होंने उसमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका इम्पैक्ट है, लोग सुनते हैं, उन लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, अल्लाह ताला को जवाब देना होता है, उनकी ढेर सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो होता क्या है कि इनकी साइकोलॉजी के अंदर वो चीज एक ऐसा एस्पेक्ट बन के इनको हाईलाइट कर रही होती है कि डू समथिंग अबाउट इट, यहाँ पे कुछ करना है, यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव नहीं हुआ। अब जब मैं ख्वाब के रेल्म में जाऊंगा या किसी भी सिचुएशन में जाऊंगा, मैं सबकॉन्शियसली अपने इस ब्रोकन पार्ट को हील करने के लिए अलार्म बेल जनरेट करता रहूंगा। इसी तरह बचपन के कई ख्वाब रिपीट होते हैं। बचपन में हमारी साइकोलॉजी किसी वजह से कहीं पे कोई डैमेज हो जाता है, तो जवानी में भी हम ख्वाब उसी जगह के, उसी घर के, उसी मोमेंट के देखते रहते हैं, और वो हमारा अपना आप हमें बता रहा होता है कि हमारी जिंदगी के कौन से एस्पेक्ट में हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, कौन से एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा खुशी होती है, कहाँ डैमेज हुआ है। जो ख्वाब रिपीट होके हमें हमारी ही पर्सनैलिटी बता रहे होते हैं। अब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, जब आलम अरवा में रूह हमारी जाती है वापस सोते हुए, तो वो लाइट स्पीड से मूव कर रही होती है, अपने तमाम उधर के रेल्म के मामला देख रही होती है, और चूंकि वहां के मुशाहिदे से हम आ रहे हैं, हमें नहीं पता वहां पे कैसी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए जब हमें ख्वाब आते हैं, हमें अजीब अजीब चीजें आती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। फिर हमारी रूह क्या करती है, हमें वो सबक देने के लिए हमारी वोकैबुलरी में से सांप, जानवर, फल, ये लोग, इस तरह के इशारे देती है हमारी रूह कि इसको अब मैंने ये ट्रांसलेट करके देना है, तो मैं इसकी वोकैबुलरी के मुताबिक ट्रांसलेट करके दूंगी। अब रूह की कोशिश होती है कि हमें थोड़े से टाइम के अंदर बहुत सारा मैसेज दे दे हमारे अपने भले के लिए, और हमारा ब्रेन उस टाइम क्या कर रहा होता है, जब हम जागते हैं, हमारा ब्रेन इमीडिएटली एनालाइज करना शुरू करता है कि व्हाट डज दैट मीन, ये मेरे साथ हुआ क्या है, ये मुझे मेरा अपना आप क्या बताना चाह रहा है। ये सारी ट्रांसलेशन, अब क्विकली मैं ताबीर की भी बात बता दूं, ताबीर इंसान ने आइडियली खुद निकालनी होती है। आका अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद बैठ जाया करते थे और मस्जिद में, और सबको कहते थे आओ इकट्ठे बैठो और मुझे अपने ख्वाब सुनाओ। फिर असहाबे किराम जो है वो ख्वाब सुनाया करते थे आका अलैहिस्सलाम को। ये डेली बेसिस की फजर की ट्रेनिंग देते थे वो, कि दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू हैंडल योर ड्रीम, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू वर्क ऑन इट। ये चीज नजर आए तो ये मतलब है। आज भी हमारे सामने ख्वाबनामा यूसुफी किताबों में, लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौजज़ा दिया था कि वो ख्वाब ट्रांसलेट करके ताबीर उसकी बताते थे। और ये मकसद क्या है कहने का मेरा, ये हमें अपने बच्चों को सिखाने हैं, हमें अपने बच्चों को बताना है कि जब वो ख्वाब देखें तो उन्होंने कैसे उसको हैंडल करना है, 3 सेक्शंस 5 सेक्शंस कैसे डिवाइड करना है,
उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी की बेस के ऊपर ड्रीम आते हैं। वो कोई और क्या बताएगा जब तक वो बहुत ही बड़ा आलिम अल्लाह का बहुत ही बड़ा वली क्यों ना हो कि उसको इल्हाम आता हो, वरना हमें ख्वाब खुद से ट्रांसलेट करने हैं। जी डॉक्टर साहिबा, अब आपने कही है और मैं इनको टोटली एंडोर्स करती हूँ। जो फ़िलासफ़ी है ना, फ़लसफ़ा जो इनका एरिया है, वो बेसिकली साइकोलॉजी की बेस है। साइकोलॉजी इवॉल्व ही फ़िलासफ़ी से हुई थी और जितनी बातें इन्होंने कही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली अभी हम जब टाइप्स ऑफ ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उसमें 2 ड्रीम्स की टाइप्स जो अभी इन्होंने एक्सप्लेन की उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। जो अभी इन्होंने बताया कि जुमे की नमाज और खुतबे से रिलेटेड इनको ख्वाब आता है और इस तरीके से कि इनको परेशानी होती है, इसको कहते हैं रिकरेंट ड्रीम्स। जी, बार बार आने रिकरिंग ड्रीम्स जो कि बार बार आ रहे होते हैं। वो इस वजह से कि आपकी जो नफ्सियात है, आपका जो माइंड है, उसमें एक परेशानी है, एक एंग्जाइटी है, एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है किसी चीज़ के बारे में, और वो आपने अपने हवास पे इतना ज़्यादा सवार किया हुआ है कि आपका ब्रेन जो उस पर वो जाके खुब गया। हाँ जी। जब भी आप स्लीपिंग मोड में होते हैं तो वो ब्रेन जो है वो आपको एक सिग्नल देता है कि दिस इज समथिंग विच शुड बी डन। ये वो चीज़ है जिसको कंप्लीट करना है, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हील करने के लिए। तो वो जो है वो आपके एमिगडाला जो ब्रेन का एक पार्ट है उसको एक्टिव करता है और उसका एक काम है फाइट और फ्लाइट। वो आपको आने वाली थ्रेट के लिए पहले वार्न करता है और फिर आप अपने आप को, अपनी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं कि ओके फाइन, जब इस तरह की सिचुएशन होगी मैंने ये करना है। आपको एक जैसे कहते हैं ना कि पहले से तैयारी करवाई जाती है कि आपने ये काम करना है। दिस इज़ रिकरिंग ड्रीम। दूसरी जो ज़रियाब साहब ने बात की जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड है, वो बहुत ही अच्छी बात की। उसको हम कहते हैं जो हमें नाइट मेयर्स आते हैं, बुरे ख्वाब या नाइट टेरर्स जिसको आप कहते हैं। वो क्या है? नफ्सियात जो है वो ये कहती है कि जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी पहले 5 से 7 साल में डेवलप हो जाती है। अब वो पहले 5 से 7 साल जो है वो एक रिसीविंग मोड में है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है हर तरफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, अपने फ्रेंड्स से, हर एनवायरनमेंट से ही और शी इज़ लर्निंग एंड टेकिंग वॉट एवर इज़ कमिंग। उसमें उसकी पेरेंटिंग भी इन्वॉल्व है कि पेरेंट्स कैसे डील कर रहे हैं, उसका अब्यूज़ भी इन्वॉल्व है, उसकी स्कूल में हरासमेंट भी इन्वॉल्व है, बुलिंग भी इन्वॉल्व है और बहुत सारे एक्सपेक्ट्स। ये जो नाइटमेयर्स हैं ये बेसिकली इस वजह से आते हैं या डिपेक्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में जिस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं या जिस तरह के तकलीफ के मराहिल से गुजरे हैं वो आपके अनकॉन्शियस में बैठ गए हैं, क्योंकि वक्ती तौर पे तो आपने उनसे डील कर लिया जी, लेकिन वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टक हो गए हैं क्योंकि आपने जानबूझ के उनको रिप्रेस कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ज़रियाब साहब ने रेज़ किया और अगर इसका जवाब अभी नहीं आएगा तो फिर बाद में जो है वो जी और चीज़ें आ जाएंगी। इन्होंने कहा कि बचपन में या पहले से जो इंसिडेंट हुए होते हैं उनके ख्वाब हमें आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ख्वाब हम पहले देखते हैं तो बाद में भी हम जब रियलिटी में उस चीज़ को फेस करते हैं तो हम रिलेट करने लगते हैं कि ये तो मैंने ख्वाब में देखा हुआ है। अक्सर औक़ात जगहों के बारे में ऐसा होता है कि मुझे लगता है मैं ख्वाब में तो पहले इस जगह पर फिर चुकी हूँ। जी बिल्कुल। तो ये क्या मामला होता है? ये मामला ये है कि हम अभी जैसे बिल्कुल शुरू में मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया ना, ब्रेन दिया, ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप इस चीज़ को बिलीव करेंगी या नहीं, आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो आप अपने आसपास वो कर सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। दिस इज़ योर थॉट पावर, कॉग्निटिव पावर होती है। अब जो हम बचपन में किसी भी प्रॉब्लम से गुजरते हैं और वो हमारे अनकॉन्शियस में बैठ जाता है और हम ख्वाब की सूरत में उसको देखते हैं, तो हमारी जो ब्रेन में हमने चीज़ें सीखी हुई हैं ना, वही वोकैबुलरी, जैसे हम सांप देख रहे हैं, हम हशरात देख रहे हैं, हम जानवर देख रहे हैं या हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, बिकॉज हमने वो चीज़ें ही लर्न की हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात जो इन्होंने कही थी ज़रियाब साहब ने कि हम जो ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर हम ही कर सकते हैं, बिकॉज हर एक इंसान का हर तरह का एनवायरनमेंट फ़र्क है, उसकी लर्निंग फ़र्क है, उसके एक्सपीरियंसेस फ़र्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, हमारी मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है वो डिफरेंट है। कैसे? याददाश्त जो उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप है जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, वो 30 सेकेंड्स की है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है जो बचपन से लेके जब तक आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, आपने जो चीज़ें लर्न की हैं वो आपने प्रैक्टिस की है, उसको रिवाइज़ किया है, या उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना है कि वो आपके लॉन्ग टर्म में जाके स्टक हो गया, विच कैन बी सो मैनी थिंग्स। तो आपने जो सीखा है, जो मेमोराइज़ किया है, वही चीज़ें फिर आपके ख्वाब में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। इसी वजह से अगर कोई ख्वाब में आग सर्दी में देख रहा है तो इसका ताबीर और है, गर्मी में देख रहा है तो उसकी ताबीर और है, और ये बहुत हद तक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये वेरी करती है चीज़। इसी नुक्ते से हम आगे भी बढ़ेंगे।